द करियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर एक छोटी सी वीडियो आप लोग के समक्ष लाई गई है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं रह जाएगा कि मैं किस बुक को पढूं, कैसे पढूं, क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कहाँ से पढूं। सारे के सारे प्रश्न का जवाब और आपको सारा चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप बिहार में अभी होने वाले एग्ज़ाम के बारे में यदि आप बात करेंगे कि हाँ ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के बारे में आपको तैयारी करना है, तो जो भी एग्ज़ाम है जैसे कि CGL 4 हो गया, BPSC का ADO हो गया, TRE 4 आने वाली है, उसके बाद BSO जो एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बची हुई है, या बिहार ऐसा का जो भी एग्ज़ाम आने वाली है, और भी जो भी एग्ज़ाम आप देखते हैं जैसे कि NTPC वगैरह, सारा का ये मास्टर प्लान आप लोग के समक्ष लाए हैं। और ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है उसके पीछे समझिए। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अपने बिहार में, चाहे मैं एग्ज़ाम का लिस्ट भी दिखाऊंगा, नीचे में लिखा हुआ है, चाहे वो बिहार SSC ऑफिस असिस्टेंट से लेके 71वीं BPSC जो आज ही समाप्त हुआ है वहाँ तक की सारे एग्ज़ाम्स के टॉपिक जो करंट अफेयर जितने भी पूछे गए उससे लेके साथ में 2024-25 में जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं ना RRB रेलवे के, उनके सारे टॉपिक्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं और इस हिसाब से ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि एकदम ये ब्लूप्रिंट वीडियो है जो आपके माइंड को एकदम से जो भी चीज़ बचा हो उसको क्लीन करके नई चीज़ फिट करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लेटेस्ट डाटा के अनुसार जो 71वीं BPSC को ध्यान में रख के यहाँ पर दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स की कितनी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो डिपेंड करती है कि उस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके का कितने हैं। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके का रहता है उसका 10 से 20% जो है करंट अफेयर पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी 71वीं BPSC जो हुआ है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे 150 में, देखेंगे तो ये 20% होता है। लेकिन बिहार SSC जैसे एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब यहाँ पे भी 20% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि कम से कम 15 से 20% क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं एक बात पूछता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछता क्यों है भाई, करंट अफेयर पूछने की क्या ज़रूरत है। करंट अफेयर पूछने की ज़रूरत ये है कि आप एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर जा रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए आपके आस पड़ोस में क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, तभी तो आप शासन प्रशासन को अच्छे से जिम्मेवारी संभालते हुए अपने काम को संपूर्ण पूरा करेंगे। ठीक है, यही कारण है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भीड़ को अलग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी या साइंस अलग भी, मैथ जो भी सब्जेक्ट है उसको तो स्टूडेंट अच्छा से फाड़ के रख देते हैं। लेकिन जब करंट अफेयर्स थोड़ी सी क्वेश्चन घुमाई जाती है तो लड़के को लगता है कि भाई ये तो क्वेश्चन टफ आ गया। तो कुल मिला के बात ये है कि क्वेश्चन का टफ या हार्ड आजकल जो भी टीचर वगैरह बताते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को देखने से, यदि वो जिस बुक को पढ़ता है, जिस बुक में से उसको पढ़ता है उसको मिल गया तो क्वेश्चन को हल्का समझेंगे, यदि नहीं मिला थोड़ा सा हट के आ गया तो उसको हार्ड समझेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो लोग जानते नहीं हैं या समझते नहीं कि चीज़ें कहाँ से निकल के आती है, आखिर कौन कौन सा टॉपिक। देखिए एग्जाम में जब कभी भी ऐसा आता है ना कि ऐसा टॉपिक आ जाता है जो आपने कभी देखा नहीं तो वो आपके लिए हार्ड हो जाता है। और जिस क्वेश्चन को देखें, जैसे कि आपको पूछ देंगे HDI रिपोर्ट, ये बार बार आता है, सबको पता है, तो इसको लोग हल्का समझते हैं। तो आज की माइंड की भ्रांति सारा का सारा आपका क्लियर होने वाला है। तो आपको पता चल गया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्यों पूछे जाते हैं। दूसरा, वही मैंने जवाब दे दिया कि टफ, हार्ड, इजी कैसा होता है। तो यदि आपको किसी बुक से मिल जाता है, आपका पढ़ा हुआ आ जाता है तो वो ईजी हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ आता है तो मॉडरेट, और नहीं आता है तो वो हार्ड। ठीक है, अच्छा इसके रिसोर्सेज क्या है, इसके रिसोर्सेज आपको नीचे में देखने को मिल जाएंगे। और आइडियल अटैम्प्ट क्या है, मान के चलिए 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो जितने भी टॉपर से लेके 0 लेवल के बच्चे सारे के बारे में मैं बताऊंगा। मान के लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से बना ही डालते हैं। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा रहता ही है कि आपको नहीं बनता है। वो किसी भी एग्जाम में 10 से 20% क्वेश्चन ऐसा डालता है, हार्ड क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छे बच्चे ही करते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका रोल प्ले करेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को लोग को किसी एक बुक में मिलता नहीं, उसको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। यही कारण है कि सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल इस क्वेश्चन को, करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिलेक्शन में यही आपको 4 चांद लगाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जितने भी चीज़ें बताई शायद आप कुछ चीज़ों को समझ पाए होंगे। आगे की बातें बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोग को दे दूं कि इस छोटे से चैनल पर एक GK GS CGL 4 को ध्यान में रखते हुए GK GS की एक टेस्ट सीरीज वगैरह चलाई जाती है, जिसमें आपको
बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे कि 100 आपको रेडीमेड टेस्ट मिल जाएंगे, 50 प्लस ई बुक मिल जाएंगे, और 50 क्वेश्चन के जो डेली मॉक टेस्ट हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। जितने भी PYQ होते हैं ये सारे के सारे GK GS के रूप में आपको इसी टेस्ट के माध्यम से कवर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज का जो ये क्लास है, ये क्लास जो करेंट अफेयर को डेडिकेटेड है, इसका जितना भी टॉपिक आज मैं डिस्कशन करूँगा या चाहे जिस भी चीज़ की सारा का सारा इसमें आपको इंक्लूड होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका अलग से आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। जो लोग ज्वाइन कर लिए सही है, जो लोग नहीं ज्वाइन कर लिए हैं, मात्र 149 रुपये की छोटी सी रकम चुकाकर आप इस पेमेंट करके आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। आप जानते ही हैं कि आज के दौर में शिक्षा पानी का भाव से भी सस्ता हो गया, तो आप ज्वाइन कीजिए, इसमें आप फ़ायदे ही रहेंगे। ज़्यादा बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग समझते नहीं है चीज़ों को, आप समझते ही है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने जिस भी एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारे के सारे एग्ज़ाम को, करेंट अफेयर्स के टॉपिक को मैं एनालिसिस किया हूँ। ये सारे के सारे एग्ज़ाम 2025 में जो है हुए हैं। 2025 में जैसे ऑफिस असिस्टेंट बिहार SSC का 2025 में, BPSC का मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर ये भी 2025 में, BPSC का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जूनियर लैब असिस्टेंट का, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, लॉ ऑफिसर का, DSO का, ASO का, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है। 73वें PSC का एग्ज़ाम आज ही हुआ है, PPSC फील्ड असिस्टेंट का। उसके बाद CGL 3 का जो मेंस और प्री होता है उसको मैंने भी इसमें भी शामिल किया कि भाई इस टॉपिक से पूछे गए हैं। BPSC फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम हुआ है, उसके भी करेंट अफेयर के टॉपिक्स को मैंने देखा है, और ESI का जो है उसको भी मैंने देख लिया। और सबसे बड़ी बात, रेलवे का जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं 2025 में CBT 1 का, उसके सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिया है। और रेलवे का ऐसा था ना कि जब जो लोग नहीं दिएंगे उसको तो नहीं बुझाएगा, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं NTPC का उसको पता चल गया उसमें करेंट कैसा था। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को मैंने बारी बारी से एनालिसिस किया, और वीडियो भी इसीलिए रुक रहा था। मैं इस वीडियो को पहले ही बनाता, मैं वेट कर रहा था 71वीं BPSC के क्वेश्चंस का, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद फाइनली आज ये वीडियो आ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने तरीक़ा से टॉपिक लिख लेंगे और तैयारी करेंगे, ठीक है। देखिए, जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था ना ये सारे एग्ज़ामों को, तो मुझे पता चला ना, मैं एक चीज़ देखा कि आप सारे के देखिए क्या होता है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जितना आप टॉपिक बनाएंगे उतना आपको जो है ज़्यादा होगा तो फिर आपको बोरिंग लगेगा। तो मैंने सारे टॉपिक को मात्र 6 भाग में बांट दिया। एक तो नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल बेस्ड, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, और डिफेंस और एनवायरनमेंट। मतलब ये 6 टॉपिक में मैंने बांट दिया। मतलब कि राष्ट्रीय आधार पर करेंट अफेयर पूछा जाता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आधार पर, और इकोनॉमिक्स बेस्ड मान के चलिए बजट के आधार पर आ गया, कोई निर्यात सूचकांक पूछ गया, निर्यात सूचकांक का कोई ऐसा रिपोर्ट दे दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने टॉपिक भी लिखा है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी VVI टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफेंस से और इन्वायरमेंट से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नेशनल में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ी सी कम टॉपिक लिखे हैं। इसमें टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा मिला था। मैंने जब पेज को लिख रहा था, मैं पेज टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि क्या कौन सा टॉपिक है। शॉर्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा लिखा। देखिए, सबसे पहली बात, ये भारत सरकार का कोई ऐसा ईयरली रिपोर्ट जो इंडिया में प्रकाशित होती है, वहाँ से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रहित के लिए है, राष्ट्र के लिए मायने रखती है, वैसा रिपोर्ट जो है भारत सरकार जो प्रकाशित करती है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीति आयोग के जितने भी रिपोर्ट होते हैं, चूँकि मैक्सिमम एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम वाले भी चालाक हो गया। मान के चलिए 5 एग्ज़ाम हुए, 5 एग्ज़ाम में पूछ दिए, कोई सा रिपोर्ट बच रहा है तो वहाँ से पूछ दिया जाता है। मतलब सभी के सभी रिपोर्ट नीति आयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, भारत कोई बैठक करता है, अध्यक्षता करता है, भारत किसी में भाग लेता है तो वहाँ से भी हो जाता है। मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट का कोई ऐसा सम्मेलन होता है, वहाँ पे भारत के गृह मंत्री जाते हैं। इस टाइप के जो भी चीज़ होते हैं, भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, अलग अलग विविधता वाला देश है, अलग अलग विविधता वाले क्षेत्र हैं, तो इस हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई सम्मेलन वगैरह होता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये ऐसा है ना कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सूचकांक, इस टॉपिक को देख लीजिए। ये टॉपिक को जो आप देखेंगे तो अच्छे बुक जो बिहार में या भारत में चल रहे हैं, इस टॉपिक को मैक्सिमम क्लियर नहीं किए होंगे, मतलब कि लिखे नहीं होंगे। लेकिन जब इसमें टॉपिक को देखा, मुझे NTPC में इसके क्वेश्चन मिले, मुझे DSO में इसके क्वेश्चन मिले, मुझे ASO में क्वेश्चन मिले, मुझे अभी आज के एग्ज़ाम में 71वीं BPSC में यहाँ से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य से ये नेशनल लेवल के क्वेश्चन तो बनाते ही हैं। इसके साथ साथ ये बिहार के
क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। जब आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको हूबहू मिल जाएगा, जो भी एग्ज़ाम मैंने लिखा है वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कृष्णा, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा होता है, ऑपरेशन तीस्ता, प्रहार, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन होता है ये आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, इस टाइप से पूछा जाता है। उसके बाद एक रिपोर्ट देखिए, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी रिपोर्ट वगैरह आती है, नेशनल जैसे नई शिक्षा नीति हो गई है, भारत सरकार के द्वारा कोई सी पोर्टल चलाई जाती है, कोई ऐप लाया जाता है, कोई ऐसा संशोधन किया जाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 2024 यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन मिले हैं। उसके बाद भारत सरकार का जो भी राष्ट्रीय योजना होता है, ठीक है ना, वहाँ से जैसे पीएम कुसुम योजना, इस टाइप के जो भी योजना वगैरह होती है, पहले योजना का डेट पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है कि जो योजना 2014 में पूछा था ना, उसमें 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ देता है कि ये योजना का भी क्या प्रगति है, इसमें क्या चल रहा है, अगस्त 2025 तक जो है इसकी क्या रिपोर्ट है, कहाँ तक चली है, ठीक है। राष्ट्रीय वानिकी नीति से पूछा जाता है, मतलब ये वन इन्वायरमेंट वाला सेक्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ से पूछा जाता है। उसका संसद के द्वारा जो अभी नवीनतम पारित विधेयक होती है, जैसे कोई संशोधन हो गया, कोई नया चीज़ हो गया, जैसे कभी EWS के लिए 10% आरक्षण लाया गया था, इसी प्रकार से दूरसंचार अधिनियम 2023 आया था। इस प्रकार से जितने भी अधिनियम वगैरह आते हैं ना जो संसद में पारित हो गए थे, वो VVI हो जाता है। और जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम किताबें सबको नहीं मतलब कि सर्च किए रहते हैं। इसका तैयारी आपको कैसे करना है, सिर्फ आप गूगल में जाएंगे और ये टॉपिक लिख देंगे, उसके नीचे में जो भी आएंगे A4 साइज़ के पेज पे आप अपना नोट्स बना लेंगे, आपका नोट्स बन जाएगा। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, द करियर प्लान बने रहिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सिर्फ। उसके बाद भारत सरकार का जो नया दूतावास होता है, कहीं खुलता है या वाणिज्य केंद्र खुलता है, तो वहाँ से पूछा जाता है। PLFS रिपोर्ट, इसमें हमको लगता है कि 50 क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में अलग अलग एग्जाम में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, ये आपके CGL 3 के जो लोग सेट दिएंगे वहाँ से मिल जाएगा। गृह मंत्रालय को पढ़ना है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा विभाग आता है, क्या क्या रिपोर्ट ये जारी करते हैं, ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार के सर्वे रिपोर्ट आते हैं, उस रिपोर्ट का आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार का आयात निर्यात जो है किस तरह से होता है, और भी भारत सरकार का जो भी पोर्टल वगैरह होता है, भारत सरकार का राष्ट्रीय नीति जो भी शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, पर्यटन होता है, उस राष्ट्रीय नीति को आपको पढ़ना है। उसके बाद बिहार से देखिए, बिहार में क्या होता है कि बहुत सारा बिहार में मिशन निकाला जाता है, बिहार स्टार्टअप नीति होता है, बिहार का GSDP पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार के पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार का राष्ट्रीय पर्यटन नीति से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी हो गई भाई वीडियो, इसको मैं जल्दी खींचता हूँ। इंटरनेशनल में देखिए वैश्विक रिपोर्ट वगैरह से जो है, जो इंडिया से रिलेटेड है, यहाँ से पूछा जाता है, जो भी मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे होता है। जो भी अगर कहीं सम्मेलन है तो उसमें इंडिया को बुलाया गया है, इंडिया उसका चेयरपर्सन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और एक सम्मेलन होता है लेकिन 56 एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे अलग अलग देश मिलकर अलग अलग नेशन के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो VVI ग्रुप है वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जैसे कि 100 ये अपना भारत हो गया, ये तो अपना भारत हो गया, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी देश है ना जिसके संबंध भारत से अच्छे हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन किताब वगैरह में यहाँ से नहीं रहते हैं। और यही क्वेश्चन जब पूछ दिए जाते हैं तो टीचर वगैरह बोलता है कि ये बहुत हार्ड है। तो इस टाइप के जो भी अगर कहीं बैठक होते हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे देखते हैं, तो उसको आप नोट्स जरूर बना लें, 15 बार जरूर पढ़ें। क्वाड शिखर सम्मेलन होता है, SCO होता है, बिम्स्टेक होता है, G20 होता है, ब्रिक्स होता है, ये सब बहुत VVI है, क्योंकि उसमें वही जो है देश वगैरह जुड़े हुए, साथ में भारत में है। और रिपोर्ट आते हैं जैसे कि WHO का रिपोर्ट हो गया, IMF का रिपोर्ट हो गया, WTO का रिपोर्ट हो गया, ILO का रिपोर्ट हो गया, यूनेस्को का, यूनिसेफ का, वर्ल्ड बैंक का, और भी विभिन्न प्रकार के जो भी HDI वगैरह रिपोर्ट होते हैं जिसमें भारत भी रहता है, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको पढ़ना है। इंडिया और अलग दूसरे देश के साथ जो भी रिलेशन या कोई समझौता है वो आपको पढ़ना है। कोई घटना घटित होता है, अलग देश जैसे रूस यूक्रेन में युद्ध होता है, लेकिन क्वेश्चन भारत में पूछा जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी सबसे पहले बजट पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी आता है, इसको पढ़ लेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ के जाएंगे। और VVI राष्ट्रीय औद्योगिक नीति और औद्योगिक रिपोर्ट, ये तो बुक सब कवर नहीं करता, एक लाइन में लिख देते हैं, लेकिन जब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लड़का का मुँह
ऐसे 180 डिग्री हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एनओएसओ का रिपोर्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट, वित्त आयोग का रिपोर्ट, बेरोजगारी हो गया, कृषि हो गया, गरीबी वगैरह को अच्छे से थोड़ा सा जो भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन होता है वो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। और आजकल में बच्चे को छांटने के लिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा गया है जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिंपल सी बात है कि आपको इसरो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में ये भी जो भी कोई योजना लाते हैं, कोई पोर्टल लाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन वन लाइनर नहीं होता है, जो भी योजना लाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से घुस के पूछ लेता है, ठीक है। तो इस सब मैंने अलग अलग लिखा है। इसका कारण यही है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे तैयारी करना हो। संचार मंत्रालय, अच्छा उसके बाद फार्मास्यूटिकल जो भी दवाई वगैरह लाता है, कोई नया प्रजाति का खोज होता है, नई बीमारी हो जाती है। और भारत में मान के चलिए कहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विश्वविद्यालय खुलती है, कोई प्राइवेट कंपनी आता है, प्राइवेट कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना अलग केंद्र बनाता है। उसी तरह से जिस तरह से भारत में उसी तरह से वर्ल्ड में पढ़ना रहता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात नोबेल प्राइज़ का जो होता है, आप तो जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ मिलता है, लेकिन उसमें जो टर्म होते हैं साइंस से रिलेटेड, कई बार ये टर्म आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि भाई ये चीज़ क्या होता है। जैसे डीएनए एनालिसिस आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, और उसके बारे में वैज्ञानिक वगैरह का नाम दे दिया जाता है, तो थोड़ी सी ये हार्ड बन जाती है, क्योंकि लोग तो सिर्फ पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता होते हैं उसको याद रखते रखते थक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल सेमीकंडक्टर वगैरह के जो होते हैं, इस सबको नीति जो आई हुई है उसको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात रिपोर्ट में आपने किस चीज़ को बनाया, कहाँ आपने ये चीज़ भेजा, उसके वर्ल्ड से रिलेटेड जो है वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही पढ़ना है। कुल मिला के बात यह है कि इसरो, परमाणु भट्ठी, ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, नेशनल लेवल पे जो भी चीज़ होती है आपके कर लेना है। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको कहीं नहीं भेजना, आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, ठीक है। डिफेंस में डीआरडीओ के बारे में आपको अच्छा से पढ़ लेना। डीआरडीओ में थल, जल, वायु, परिवहन और वर्ल्ड से रिलेटेड। इन्वायरमेंट में नेशनल के बारे में नेशनल पार्क 1 रिपोर्ट, बाघ और चीता का भी रिपोर्ट जो वगैरह होता है, ठीक है। और नया अलायंस जो भी चीज़ होती है, जैसे कि बिग कैट अलायंस आया था, उसके बाद इंटरनेशनल सौर अलायंस आया था, उसके बाद बहुत सारा अलायंस आते रहता है। उसके बाद एसडीजी रिपोर्ट, सब ये सारे के सारे जो है ना पूछे जाते हैं, मतलब रहते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं कोशिश तो किया था कि छोटा हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप इसको जो है ना ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ नहीं करना, आप चैनल पर जुड़े रहे। यदि आपके पास 149 रुपया में भी नहीं है तो फिर आप जुड़े रहे, मैं सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। और एक बड़ी बात, यदि आप चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, 1-2 लोग से सब्सक्राइब भी करवाएं, क्योंकि ये चैनल बहुत ही छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए आप लोग, ठीक है भाई। धन्यवाद।